सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डू यू गैंग जो होता है वो आखिरी इनहेरिटेंस लेने के बहुत ज्यादा करीब होता है, जहां पर आखिरी डिवाइन लेडी जो होती है, आखिरी डिवाइन मास्टर जो होती है, उसे कहती है कि तुम जहां पर इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो, और साथ ही वो उसे कहती है कि आखिरी इनहेरिटेंस की पावर लेते वक्त तुम्हें दर्द नहीं होगा, बल्कि तुम्हें दर्द से भी कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि माय डू यू गैंग जो होता है पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसका बेचारे का बाजू की हड्डी टूट चुकी होती है, वो अपने बाजू की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये लो मेरी तो वाट लग चुकी है, और साथ ही उसका बाजू खुद ब खुद वहां पर हील हो जाता है। तो माय यू गैंग कहता है कि चलो शुक्र है कि जहां की जो हेवन एंड अर्थ की हीलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा तेज है, अगर मेरी हड्डियां टूटती भी हैं तो वो उसी वक्त थोड़ी देर के बाद रिकवर हो जाती हैं, लेकिन पिछले 3 साल से मैं इस जगह के ऊपर हूं। तो हमारे डू यू गैंग को मास्टर के पास आया हुआ पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, और पिछले 3 साल से मास्टर जो है वो यहाँ पर उसे बुरी तरह से पीट रही है। तो यू गैंग कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि यहाँ पर तुम्हें दर्द से भी ज्यादा दर्द होने वाला है, यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा महसूस होगा, और पिछले 3 साल से जब भी यहाँ पर दिन चढ़ता है, यानी सूरज चढ़ने से लेकर सूरज डूबने तक मास्टर मुझे बुरी तरह से पीटती रहती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन वो पूरा दिन मुझे पीटती है, और उसके बाद रात के वक्त मुझे सोने का समय मिलता है जब मेरी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। हाँ, ये ठीक है कि मेरी बॉडी अपने आप हील हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर मुझे यहाँ पर पूरा दिन पीटती रहे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे पहले मैंने जितनी भी इनहेरिटेंस की पावर ली थी, वहां पर मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए 15-20 मिनट या फिर कुछ घंटों के लिए दर्द महसूस करना पड़ा था। उतना दर्द मैं दोबारा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन पिछले 3 साल से मैं रोजाना सुबह के वक्त यहाँ पर मार खा रहा हूँ, और साथ ही वहां पर रात डूबने वाली होती है, सूरज निकलने वाला होता है। तो वो कहता है कि प्लीज सूरज आज दिन नहीं निकलना, अगर तुम आज निकल आए सुबह हो गई तो फिर से मार पड़ेगी, और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है और हमारे डू यू गैंग को फिर से मार पड़ती है, और देखते देखते यहाँ पर 4 साल गुजर जाते हैं। तो असल में मास्टर जो होती है उसे ट्रेनिंग दे रही होती है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक इसलिए करती है और उसे पीटती है इसलिए ताकि माँ यू गैंग आगे से रेजिस्ट करे और जहाँ पर उसके मूव्स को सीखे। तो यू गैंग जो होता है इस बार जहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक के चक्कर से निकल जाता है, और उसे कहता है कि मास्टर 4 साल हो गए हैं, आखिर तुम और कितना मुझे पीटने वाली हो, कब तक यहाँ पर मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। तो मास्टर उसे कहती है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, वक्त यहाँ पर तुम्हें बता देगा कि तुम यहाँ पर इस वक्त इस इनहेरिटेंस की पावर को ले चुके हो। जिस दिन तुम्हें यहाँ पर समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें मारना भी छोड़ दूंगी। तो हमारा डू यू गैंग उसे कहता है लेकिन क्या मैं उस दिन तक जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। तो मास्टर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम तब तक यहाँ पर जिंदा बचोगे, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से पीटती हूँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। वो फिर से मास्टर जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, जबकि माँ यू गैंग जो होता है अपनी स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो करता है, लेकिन मास्टर बड़ी आसानी के साथ स्पिरिट नाइफ्स को अवॉइड कर लेती है और स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके करीब पहुंच जाती है। तो हमारा डू यू गैंग जो होता है अपनी सारी की सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा था, जो इससे पहले वो 6 इनहेरिटेंस की पावर्स लेकर आया वो उन सभी को यूज कर रहा था, लेकिन मास्टर की पावर्स जो होती है उससे ज्यादा होती हैं। डिवाइन लेडी उसे जाकर जबरदस्त पंच मारती है, जिससे हमारा यू गैंग फिर से गिर जाता है। तो मास्टर से कहते हैं कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को यानी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे, जहां पर इस जगह के ऊपर इतनी ज्यादा हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है कि तुम उस एनर्जी को यूज करके मुझे बड़ी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम अभी तक उस एनर्जी को यूज करना नहीं सीख पाए। जिस दिन तुम सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे ताकि तुम मेरे साथ और समय गुजार सको। अब 4 साल तो हो चुके हैं, क्या तुम यहाँ पर और साल गुजारना चाहते हो। तुम्हारा यू गैंग वहां पर उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक दिन भी ना रुकना चाहूँ, और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे इस अटैक से मेरी हड्डियां टूट गई हैं, मेरी पसलियां टूट गई हैं। तो मास्टरों से कहते हैं कि बस भी करो, तुम यहाँ पर एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि कुछ ही सेकंड्स के बाद तुम्हारी बॉडी फिर से कंप्लीटली हील हो जाएगी। ये जगह की वजह से अगर तुम यहाँ पर रेस्ट करते हो तो थोड़ी देर के बाद तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है, और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद हमारे यू गैंग की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। तो यू गैंग कहता है कि इस जगह की वजह से मेरी बॉडी तो हील हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बर्दाश्त करता हूँ, जो दर्द मुझे होता है जब मेरी हड्डियां टूटती हैं, वो वाकई में रियल होता है। लेकिन क्या यहाँ पर वाकई में इसी तरह चलता रहेगा मास्टर, क्या इसी तरह मुझे यहाँ पर सारी जिंदगी पीटती रहेगी, कब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी और कब मैं यहाँ पर से जा पाऊंगा और अपनी एक आजाद जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमीनी मास्टर जो है ये कोई डिवाइन मास्टर नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है जो कि मुझे यहाँ पर पीट रही है। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर जाते हैं, और 5वें साल में यू गैंग पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। इस बार माँ यू गैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को अपने अटैक के अंदर डाल रहे हो, तुम्हें अपने गुस्से को निकालना होगा, तब तुम ठीक से अटैक कर पाओगे। 6 साल गुजर जाते हैं और यू गैंग जो होता है अब यहाँ पर उससे ज्यादा तेज भाग रहा था, और मास्टर उसे कहती है कि अब तो तुम यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा तेज भागना शुरू कर दिया है, यानी कि तुम्हारी स्पीड मुझसे बेहतर होती जा रही है। फिर 7 साल गुजरते हैं, तुम्हारा यू गैंग मास्टर के ऊपर उल्टा अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपनी सारी टेक्निक्स को यूज करके मास्टर को भी काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता है। फिर 8 साल गुजरते हैं, तुम्हारा यू गैंग और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है, अब तक कि वो यहाँ पर अपनी माया इल्यूजनरी टेक्निक को भी यूज कर रहा था। मास्टर जो होती है उसकी माया इल्यूजनरी टेक्निक से अपने
आप को बचाती है और कहती है तो फाइनली तुमने यहाँ पर माया इल्यूजनरी टेक्निक को यूज करना सीख लिया और बिना अपने कंट्रोल को खोए, क्योंकि इससे पहले तुम यहाँ पर खुद बेहोश हो जाते थे जब तुम इस टेक्निक को यूज करते थे। यू गैंग बड़ी तेजी से मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मास्टर ये सब कुछ आपकी वजह से तो पॉसिबल हो पाया, और इस बार हमारा यू गैंग जो होता है मास्टर के चेहरे के ऊपर अपने अटैक के साथ एक कट लगा देता है। तो मास्टर को भी समझ आ जाती है कि ये लड़का इंप्रूव कर रहा है। फिर 9 साल गुजर जाते हैं और 9वें साल हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा हद तक बदल चुका होता है, लेकिन यू गैंग अब यहाँ पर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, यानी कि वो सीरियसली फाइट करने को तैयार होता है। फिर 10 साल गुजरते हैं और 10वें साल हमारा यू गैंग जो होता है वो आखिरी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अगर यहाँ पर उसने इस बैटल में मास्टर को हरा दिया तो वो जहां से जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम अपनी हर एक मार्शल आर्ट्स के अंदर पीक तक पहुंच चुके हो, बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि मास्टर पूरे 10 साल मैंने जहां पर आपकी मार खाई है और 10 साल में मैंने जहां पर बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो मास्टर उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि 10 साल तुमने क्या कुछ बर्दाश्त किया, 10 साल में तुम्हारी हड्डियां टूटी, तुम्हारी हड्डियां फिर से रीबॉर्न हुई और इस तरह से तुमने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीबिल्ड किया है। और इसी के साथ ही उसे कहते तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करें, यहाँ पे ये मत कहना कि तुम और ज्यादा रुकना चाहते हो। तो मां यू गैंग कहता है कि नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ मेरे स्किल्स कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और इसी के साथ ही मां यू गैंग जो था अपनी हिडन स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए सबसे पहले मास्टर के ऊपर अटैक करता है, और जैसे जैसे वो अपनी हिडन स्प्लैश को वहां पर फेंक रहा था, जिस जगह के ऊपर भी उसका नाइफ लगता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, नीचे का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। मास्टर चियोन को भी समझ आ जाती है कि इसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। इसी तरफ से मास्टर जो होती है अपनी पियरलेस डिवाइन ऑफ द हेवन एंड अर्थ को यूज कर रही होती है, वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है। यही वो टेक्निक है जो कि मां डू यू गैंग उसके पास से लेने के लिए आया है। तो उस टेक्निक के साथ उसके स्पिरिट फ्लैश टेक्निक के नाइफ्स को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन मां यू गैंग जंप करते हुए उसके ऊपर पहुंच चुका होता है, अपनी आईसी टेक्निक के साथ वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और पूरा ग्राउंड वहां पर फ्रीज कर देता है। जबकि मास्टर वहां से निकल आती है और कहती है कि लड़के अभी भी तुम यहाँ पर मुझे जमाकर मारने वाले थे, ये तो अच्छा है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। फिर साथ ही उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला ले रहे हो, मैं पिछले 10 साल से तुम्हें पीट रही हूँ और फाइनली तुम्हें यहाँ पर मुझे पीटने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे पीट नहीं पाओगे। तो यू गैंग कहता है कि मास्टर भी देखती जाओ, और साथ ही वो अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस बार मास्टर उसके अटैक को अवॉइड तो कर लेती है, लेकिन वो अटैक जो होते हैं वो पीछे की तरफ उसकी जो स्लैशेस लगती है वो पीछे जाकर माउंटेन्स के साथ टकराती हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने अपनी थर्ड फार्म को भी कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही मास्टर उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करते हैं, जिससे हमारा यू गैंग जो होता है वो पीछे उड़ता हुआ जाकर जंगल में गिरता है, और वहां पर गिरने के बाद काफी ज्यादा धुआं उठ रहा होता है। मास्टर कहती है कि क्या मैंने इस लड़के को हरा दिया, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि यू गैंग वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक प्योर व्हाइट पाम टेक्निक के साथ सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। वहां पर से अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ 1000 हैंड ऑफ द व्हाइट लाइट को यूज करते हुए मास्टर चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि मास्टर के पीछे वाली साइड के ऊपर जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं वो भी 2 हिस्सों में कट जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यू गैंग अपने टेस्ट को पास कर पाएगा और क्या हमारा यू गैंग यहाँ पर डिमोनिक कर्ल का सुप्रीम बन पाएगा। उसका सपना यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी का है, और क्या वो नॉर्मल जिंदगी अचीव कर पाएगा या नहीं।